पाकिस्तान। और फिर इमरान को बनाना है तो फिर आई 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 आई। शुक्रिया। और मेरे साथ मिलकर इस्तकबाल करना है आप सबने। टॉर्च अपने मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन कर लें। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मज़ारे कायद वो तारीखी मकाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके साथ जिस तरह से लोग पाकिस्तान बनाने की तहरीक में शामिल थे, आज इमरान खान के साथ पाकिस्तान बचाने की तहरीक में शामिल हैं। मैं उस हस्ती को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने इंशाअल्लाह अब से चंद ही हफ्तों के बाद एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाना है इंशाअल्लाह। तैयार हो कराची? मैं यहाँ से कहूंगा, आपने वहां से रिपीट करना है, मेरे साथ बोल के बुलाना है। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप। मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे कुर्बान है, जान भी वइय्याका नस्तईन। कराची दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कराची के मशहूर शहरियों, मैं आज
आज जो मैं आपके सामने आया हूं, बड़ी खास बातचीत करने आया हूं, क्योंकि मसला आपके मुस्तकबिल का। कराची के लोगों, मसला आपके बच्चों के मुस्तकबिल का। इसलिए मैं आज आया हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं सारी जगह पाकिस्तान के झंडे देख रहा हूं, क्योंकि मसला तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तान का मसला है। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ हुई, मैं चाहता हूं आप आराम से पहले सुन लें कि ये साजिश थी या मुदाखलत थी। अच्छा, पहले बताने से पहले जरा हाथ खड़े करके पहले मुझे बताएं कि मुदाखलत थी और आप मुझे बताएं कि ये साजिश थी। साजिश एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है और मैं थोड़ी सी खामोशी चाहता हूं आपसे कि आप मेरे से सुने कि आपके मुल्क से हुआ क्या। मैं इससे पहले अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं एंटी इंडियन हूं, ना मैं एंटी यूरोपियन हूं, ना मैं एंटी अमेरिकन हूं। मैं इंसानियत, दुनिया में इंसानियत के साथ हूं। मेरा रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है और मेरे लीडर रहमतुल आलमीन है। सुभान अल्लाह। इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं। अमेरिका में हमारे सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी अमेरिकन। वो बड़ी मजबूत और ताकतवर कम्युनिटी है। और वो भी पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं जिस पे हमारा मुल्क चलता है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं चाहता। मैंने और पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये मैं आज आपको कराची आया या आपको ये बताने के लिए। लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए आपकी जान के पीछे। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। नौजवानों जो तारीख नहीं जानते,
मीर जाफर कौन था? मीर जाफर कौन था? नवाज शरीफ मीर जाफर वो एक गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल का जो मुगल सल्तनत का गवर्नर था सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर उससे गद्दारी की और बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो मेरे पाकिस्तानियों सुनो, जो मुगल सल्तनत का सबसे अमीर और खुशहाल सूबा था वो बंगाल था, और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। जानते हैं उसके बाद बंगाल से क्या हुआ? बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगाए, किसानों से उन्होंने पैसा निकाला, किसान गरीब हो गए, कहत पक गया, करोड़ों लोग कैद के अंदर बंगाल में मरे। जब अंग्रेज आया था तो बंगाल सबसे अमीर सूबा था, और जब वो गया तो सारे हिंदुस्तान में बंगाल सबसे गरीब सूबा रह गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां भी एक मीर जाफर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया साजिश के तहत। ये हमारा जो मीर जाफर है, सामने उधर से उतर जाओ, वो गिर जाएगा। प्लीज नीचे उतर जाओ, लगो ना उतर जाओ। नौजवानों, मेरी बात सुन रहे हो? नीचे आ जाओ, वहां नीचे आ जाओ, वो गिर जाएगा। असल में कराची वालों, ये ग्राउंड बहुत छोटी पड़ गई है। नीचे आ जाओ, गिर जाएगा। जरा वो, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, हाँ मैं डीजल पे आ रहा हूँ, डीजल पे आ रहा हूँ। हमने डीजल की कीमतें नीचे की थी, ये अब आपकी डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, तो मेरे पाकिस्तानियों में साजिश क्या हुई? आज से 3-4 महीने पहले हमें पता चला कि अमेरिकी सफारत खाने में उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों से मिलना शुरू किया, और जिन लोगों ने हमारे से अपने जमीन बेच के जो लौटा हुए थे, इन सभी मुलाकातें करनी शुरू कर दी। और फिर वो कई सहाफी जो खास तौर पे साजिश पर मुलव्वस थे, वो भी अमेरिकी में, एम्बेसी में और सफारत खाने में उनकी भी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई। एक सहाफी ने मुझे 3 महीने पहले बताया, कहता आपको पता कि हमारे ऊपर बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। तो साजिश तो पहले से हो रही थी। फिर क्या होता है? अमेरिका में हमारे एम्बेसडर की मुलाकात होती है अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और ये सुने वो क्या कहता है। पाकिस्तानियों सुने ये क्या कहता है। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को, और उसे पता था कि अपने एतमाद दर्ज हो रहा है, असेंबली में टेबल हो रहा है, उसे पता था, अभी असेंबली में आया नहीं था। उधर वो कहता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुआ
तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धमकी दी और फिर कहता कि अगर अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब होगी तो प्लान को माफ कर दिया जाएगा। पाकिस्तानियों, मुझे ये बताओ कि इससे शर्मनाक धमकी मुझे पता था ये होना। तो पाकिस्तानियों, इससे शर्मनाक 22 करोड़ लोगों की कौम को दी जा रही है। और किसको दे रहे हैं? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को। जरा कराची के लोगों ये गौर से सुनो और जो भी आज ये सारे पाकिस्तान में हमारे लोग निकले हुए हैं, पाकिस्तानी निकले हुए हैं इस साजिश के खिलाफ, सब सुने। सवाल मासूमाना सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था और वो धमकी दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। किससे वो कह रहा है बात? किससे मुखातिब है? और उसके बाद साधना शुरू। हमारे 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके जमीर जाग जाते हैं। उनको एकदम पता चलता है कि जो वो तहरीक इंसाफ तो बहुत बुरी है। 7, 20, 25 करोड़ जेबों में डाल लेते हैं और उसके बाद जो हमारे एहतियाती है वो भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बताओ पाकिस्तानियों के ये साजिश थी या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। कौन से मुल्क को इस तरह की धमकी दी जाती है? फिर मेरे पाकिस्तानियों, मैं जरा आज आपसे दिल की बात करना चाहता हूं। तो फिर क्या होता है? फिर जनाब हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो असेंबली में जाके क्या कहते हैं? उनको जब पता चलता है इस मरासले का, तो वो कहते हैं कि मेरी जो ओथ है, मेरा जो हल्फ है, जो कहता है कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुददारी की मैं हिफाजत की करूंगा, ये मुझे इजाजत नहीं देता इस मरासले में जिसमें वाज़ेह तौर पे अदम एतमाद का लिखा हुआ है। और उसने कहा कि मैं अजन करता हूं। उसके बाद जो होता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है, बड़ी हमें तकलीफ होती है। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। असेंबली में यह भी बता दिया जाता है कि किस वक्त तक आपने वोटिंग करवानी है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आप सबके सामने बात करना चाहता हूं, वो ये कि जो रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था, आपने अदालतें खोल दी। पाकिस्तानियों, जिसने अपनी जमात का नाम इंसाफ की तहरीक रखा, मैंने पूरी तरह आजाद अदलिया की जंग लड़ी। मुझे जनरल मुशर्रफ ने जेल में डाला क्योंकि मैं आजाद अदलिया की जंग लड़ रहा था। मैंने आज तक कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा।